बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी लच्छेदार चिली गार्लिक पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस मज़ेदार सी, बहुत ही अमेजिंग सी, डिलीशियस सी चिली गार्लिक पराठा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी एक ग्लास बाउल। इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप के बराबर चना हुआ मैदा। मैदे को जब भी यूज़ करें अच्छे से छान कर ही यूज़ करें ताकि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो निकल आएँ। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप्स का यूज़ कर रही हूँ। आप आम नॉर्मल चाय वाले कप से मेजर करके भी इसके अंदर मैदा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा खाने का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच की हेल्प से मैदे के अंदर अच्छे से नमक को मिक्स कर देंगे। अब ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर पानी शामिल करते जाएंगे और अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करते जाएंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। आपने इसकी ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड डो बनाकर रेडी करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जैसे आम नॉर्मल आटे की डो होती है उस तरह की आपने डो बनाकर रेडी करनी है। पानी यहाँ पर मैं गर्म नहीं ले रही, मैं यहाँ पर आम नॉर्मल जो टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। ग्रेजुअली आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर ही पानी शामिल करना है, एकदम इकट्ठा पानी शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जितना ज़रूरत होगा थोड़ा थोड़ा कर ऐड करते जाएंगे और एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डो अच्छे से गुंद चुकी है। अब अच्छे से इसको नीड करना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से आपने 3 से 4 मिनट इसको नीड करना है। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अगेन से इसको नीड करना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से इसको गूंदेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद गूंदेंगे ताकि बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी ये डो बनकर रेडी हो जाए। अच्छे से गूंदने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सी, सुपर सॉफ्ट सी हमारी डो बनकर रेडी हो चुकी है। ऑयल की मदद से अच्छे से इस डो को ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करके कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब दोबारा से डो को गूंदेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। जितना अच्छा आप डो को गूंदेंगे उतना ही मज़ेदार सा और लच्छेदार सा आपका पराठा बनकर रेडी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। सारी की सारी डो को उठाकर काउंटर पर रखेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसको रोल डाउन करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एक लंबा सा रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद इसको इक्वल 8 पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। आपको जितने भी पराठे बनाने हों आपने उतने पोर्शंस में इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर मैं 8 पराठे बनाकर रेडी करूँगी, यानी कि 8 पराठे बनाकर रेडी करूँगी, तो मैं इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर स्क्रैपर के यूज़ से इसको 8 पोर्शंस में डिवाइड करूँगी। आप चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से भी इसको पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अब एक एक पोर्शन को उठाते जाएंगे और एक एक पेड़ा बनाकर रेडी करते जाएंगे और इसी तरह हमारे 8 पेड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेड़ा रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम पेड़े भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं तमाम पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब तमाम पेड़ों को उठाकर अपनी प्लेट के अंदर रख देंगे और इनको ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्रश की हेल्प से मैंने तमाम पेड़ों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर दिया है। अब काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़े को उठाकर काउंटर पे रखेंगे। अब हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे। दूसरी साइड से भी अच्छे से आपने मैदा डस्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैं एक बेलन की हेल्प से इसको बेलना स्टार्ट करूँगी। आपने इसकी एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर लेनी है। जितनी बड़ी रोटी आप बेल सकते हैं, जितनी बारीक रोटी आप बेल सकते हैं, उतनी बड़ी और बारीक रोटी आपने बेल कर रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत ही बड़ी सी बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर ली है। अब इसके ऊपर सबसे पहले डालेंगे ऑयल। मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ। आप ऑयल या घी इस पर कुछ भी लगा सकते हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसके ऊपर घी डाला है और एक ग्रीजिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से इस ऑयल को, इस घी को आपने पूरी रोटी पर आपने फैला देना है। अच्छे से साइड्स को भी कवर कर देना है। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। इस तरह से आपने लहसुन के छोटे छोटे पीसेस को इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देना है। आपने यहाँ पर क्रश किया हुआ लहसुन ऐड नहीं करना, फाइन चॉप किया हुआ ही लहसुन यूज़ करना है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें। बिल्कुल बारीक सी कटिंग की हुई हरी मिर्चें इसके ऊपर शामिल करेंगे। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। थोड़ी सी दड़ा मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तमाम साइड को अच्छे से कवर करना है आपने। कवर करने के बाद अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
नमक शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया। इस तरह से हरा धनिया को भी अच्छे से तमाम रोटी के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब अच्छे से हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे ताकि कोई भी चीज़ अपनी जगह से प्रेस ना हो, हिले नहीं, वहीं की वहीं रहे। तो चलिए अब इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। एक साइड से उठाकर इस तरह से चुनट डालते हुए आपने फोल्ड करते जाना है और इसी तरह से चुनट डालते हुए दूसरे एंड तक इसको लेके जाना है। थोड़ा सा आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, देन आपने इस तरह से इसको मोल्ड कर देना है। इस तरह से चुनट्स डालते हुए आपने पराठे को शेप देनी है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा और लच्छेदार सा आपका पराठा बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम पराठे को अच्छे से मैंने चुनट्स डाल दी हैं। अब अच्छे से इनको सेट कर देंगे। अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर मज़ीद कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल भी आप लगा सकते हैं या घी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर घी का ही यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर देसी या बनास्पति कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसको साथ ही साथ स्ट्रेच करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेच करने से ये स्ट्रिप और भी लंबी हो चुकी है। अब एक एंड से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से स्ट्रेच करते हुए दूसरे एंड तक फोल्ड करते हुए लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलरफुल सा हमारा एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसको उठाकर अपनी प्लेट के अंदर रख देंगे और इसको इसी तरह रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह बाकी के भी मैं पेड़े बनाकर रेडी कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी रोटी को भी अच्छे से मैंने बेल लिया था। अब इसको स्ट्रेच करते हुए इस तरह से आपने फोल्ड करते हुए चुनट्स डालकर इसको इस तरह से लंबी सी स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर देना है। करने के बाद इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, घी लगाएंगे। लगाने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, प्रेस करते हुए स्ट्रेच करेंगे और एक साइड से फोल्ड करते हुए दूसरी एंड तक फोल्ड करते हुए लेके जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ईजी सा ये स्टेप था। अगर आप भी इस मेथड से पराठे बनाकर रेडी करेंगे तो आपके भी द बेस्ट पराठे बनकर रेडी होंगे। एक पैन को गर्म होने के लिए मैंने पहले से चूल्हे पे रख दिया है। अब काउंटर पर एक पेड़े को उठाकर रखेंगे। रेस्ट देने के बाद हाथों की मदद से इस तरह से इसको प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। आराम आराम से आपने इसको प्रेस करते जाना है। यहाँ पर बेलन का मैं यूज़ नहीं करूँगी। मोस्टली बेलन का यूज़ करते हुए इसकी जो साइड्स हैं वो दब जाती हैं और ज़्यादा लच्छेदार सा पराठा बनकर रेडी नहीं होता। लेकिन अगर आप बेलन से इसको बेलना चाह रहे हैं तो आपने आराम आराम से बेलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसको आराम आराम से बेलना है और इसको बहुत ज़्यादा बारीक करने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज़ लच्छेदार जो पराठे होते हैं वो थोड़े मोटे बनते हैं। हाथों की मदद से इस तरह से सेट करते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको बेलते जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी से कितनी प्यारी सी लेयर्स निकल कर आ रही हैं। तो ये पराठा बहुत ही अमेजिंग बनता है। एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। एक बार मैंने पहले भी ये पराठा बनाया था तो मुझे कुछ क्वेरीज आ रही थी कि आपने गार्लिक मिस कर दिया, गार्लिक में डालना भूल गई थी। तो मैंने आज आपको डिटेल से इसको बनाना सिखा दिया है। अब इस पराठे को उठाकर अपने पैन के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से आराम से अपने पैन पर डालने के बाद इसको सेट कर देना है। पैन ऑलरेडी गर्म होना चाहिए। अब इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। थोड़ी देर बाद साइड को टर्न करेंगे। इस तरह से आराम से आपने इसकी साइड्स को टर्न करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर मैं दोबारा से लगाऊंगी घी। घी लगाने के बाद इसकी साइड को अगेन से पलटेंगे, देन दूसरी साइड से भी अच्छे से घी लगाएंगे और इसको इसी तरह से उलटते पुलटते हुए खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको कुक करेंगे। अब अगेन से इस पराठे को पलटेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इस पर। ये इतना मज़ेदार बनकर रेडी होता है कि अगर आपने एक बार बना लिया तो बार बार बनाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी सी लेयर्स निकल कर आई हैं इसकी। अब इसको उठाकर अपनी प्लेट के अंदर रख देंगे। तो माशाल्लाह से एक हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम पराठे भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बाकी भी पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इस पराठे को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये इतने डिलीशियस, इतने मज़ेदार होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी लेयर्स। आप लेयर्स चेक कर सकते हैं कितना लेयरी, कितना क्रिस्पी, कितना मज़ेदार सा ये पराठा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही अमेजिंग सी
चिली गार्लिक लच्छा पराठा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।